बहुत छुपाया शौर्य तेरा इन झूठे इतिहासकारों ने, बहुत बताया गलत तुझे इन बिके हुए गद्दारों ने। राजा मान सिंह गद्दार नहीं, बस झूठा भरम फैलाया था समझौता मजबूरी का, पर बुद्धि से धर्म बचाया था। गद्दारों की हार मान सिंह, यूं उसका गुस्सा फूटा था। कितने मंदिर हुए सुरक्षित, ना फिर जनेऊ टूटा था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपरिचित में। इतिहास की खदान से निकाले गए उन वीर योद्धा को हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं जिन्हें इतिहास में कभी भी कोई भी जगह नहीं मिल पाई। राजा मान सिंह को हिंद भारत का इसीलिए शत शत नमन। भारत पर विशाल आक्रमण करने के लिए, भारत को गजनवी की तरह ही लूटने के लिए काबुल के हकीम खां ने तुरान के शासक अब्दुल्ला से संधि कर ली। तुरान में इस वक्त कौन से बड़े देश आते हैं, आइए जरा उनके बारे में जानते हैं। तुर्की, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि बड़े देश आते हैं। इसके साथ ईरान भी हो लिया। काबुल अफगानिस्तान था ही। वर्तमान बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का लगभग 70% है, वो भी भारत पर आक्रमण करने को तैयार था। वर्तमान पाकिस्तान का साथ तो निश्चित ही था और उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों की जनसंख्या का अनुपात राजपूत वीरों से बहुत ज्यादा थी। अगर अनुपात देखें तो भारत में एक एक सैनिक को मारने के लिए 150 मुसलमान थे, यानी एक राजपूत वर्सेस 150 मुसलमान। लेकिन राजा मान सिंह जी ने ऐसे भयंकर आक्रमण को रोका। अगर वो मेवाड़ के चक्कर में रह जाते तो ना मेवाड़ बचता और ना ही भारत। भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात के मुसलमान इसके साथ होते 100 अलग। जब मान सिंह जी ने ये खबर सुनी तो वो तुरंत अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए और उन्होंने तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों को परास्त किया। ये उस समय मिलकर 5 देश बनाते थे। इन्हीं देशों का झंडा छीनकर जयपुर घराने का पंचरंगा ध्वज बना है। तुर्की तक तो विजय ना किसी राजा ने पिछले 1000 सालों में प्राप्त की थी और ना ऐसा प्रयास कोई कर पाया था। वो किया आमेर नरेश ने। मालवा के शेर खान फौलादी को परास्त किया, इख्तियार उल मुल्क को परास्त किया, पटना के मुसलमान शासक को मारा, सिंध, लाहौर तथा पंजाब से पठानों को भगाया, बंगाल और उड़ीसा के मुसलमान राजाओं पर विजय प्राप्त की। झारखंड में तो आजकल साहिबगंज कहा जाता है, वो राजा मान सिंह जी ने ही बसाया था। उसका नाम पहले राजमहल हुआ करता था, जो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने राजधानी वहां से शिफ्ट कराकर ढाका बनाई। राजमहल में भी मुसलमानों का अधिकार हो गया और उसका नाम बदलकर साहिबगंज कर दिया गया। झारखंड के राजमहल में मानसिंह जी का बनाया हुआ किला आज लगभग पूरी तरह से मिट चुका है। महाराज मानसिंह जी ओमर महाधनुधर दिग्विजयी राजा थे। उनके स्मृति चिन्ह इस संसार में चिरकाल तक बने रहेंगे। दान, दासा, नीरू, कृष्णा, हरपाल, ईश्वरदास जैसे कवियों को उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए उस समय दान दिए थे। उनके काल में छपाचारण जैसे उनके दास 100-100 हाथियों के स्वामी हुआ करते थे। मान के गौदान की संपूर्ण संख्या 1 लाख थी। अपनी आयु के 44 साल तो उन्होंने युद्ध में ही बिताए। कई बार तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए ही सेना वाले मुसलमान राजाओं को परास्त किया, जिसमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकता था। शीला माता आदि का सम्मान और उद्धार करने में भी उनका नाम अमर है। देश के अधिकांश शहर, गांव, कस्बे, तालाब आदि उन्हीं के नाम पर हैं। बंगाल में मान भूमि, वीर भूमि, सिंह भूमि, ओमर में मान सागर, मान सरोवर, मान तालाब, मान कुंड, काशी में मान घाट और मान मंदिर, मान गांव, काबुल में मान नगर, मानपुरा, अन्यंत्र मान देवी मंदिर, मान बाग, मान दरवाजा, मान महल, मान झरोका और मान शस्त्र आदि हैं। इसके अलावा शीला माता का मंदिर,
गोविंद देव जी मंदिर, काला महादेव मंदिर, हर्षनाथ भैरव मंदिर, आमेर महल, जगत शिरोमणि मंदिर और वहां के किले 8, परकोटे, जयगढ़, सांगरनेर की नींव, पुष्कर, अजमेर, दिल्ली, आगरा के किलों की मरम्मत, मथुरा, वृंदावन, काशी, पटना और हरिद्वार के घाटों का निर्माण भी मान सिंह जी ने ही करवाया है। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का ये कहना है कि हजरी 1024 सन 1815 में मान सिंह की मृत्यु बंगाल में हो गई थी। वहीं दूसरे इतिहासकारों का ये कहना है कि मान सिंह जी खिलजी से युद्ध करने गए थे, जहां 1814 में वो मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे भाव सिंह गद्दी पर बैठे। मान सिंह जी की वीरता का पूरा विवरण लिखना संभव ही नहीं है, लेकिन अभी तक पूरा क्या, अधूरे के आधा भी अभी तक नहीं लिखा गया है। इसलिए हम अपरिचित में आपका परिचय करा रहे हैं राजा मान सिंह जी आमेर से, जो हिंदू धर्म के रक्षक बने। हिंद भारत के अपरिचित में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार आपका फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से मैं कराऊंगी परिचय। तब तक आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।